नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन में होने वाली फुटान नामक बीमारी के बारे में कि ये बीमारी लहसुन में किन कारणों से होती है और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें अगर हम फुटान नामक बीमारी की, तो इस बीमारी में लहसुन अपरिपक्व अवस्था में कई छोटे छोटे फुटान देता है, जिससे जो कलियों का जो मेन भोज्य पदार्थ या यूँ कहे तो भोजन होता है वो उसकी वानस्पतिक वृद्धि में चला जाता है और पौधे का जो कंद होता है वो विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए इस बीमारी से लहसुन की फसल में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज हम बात करेंगे कि इस बीमारी के क्या क्या कारण होते हैं और इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें फुटान होने के कारणों की, तो इसमें सबसे पहला कारण यह है कि नाइट्रोजन युक्त जो खाद या उर्वरक होते हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करना। अगर हम अपनी लहसुन की फसल में यूरिया हो गया या नाइट्रोजन से संबंधित दूसरे अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट आदि जो खाद होते हैं उनका अगर हम ज़्यादा यूज करते हैं तो उससे फुटान नामक बीमारी होती है ज़्यादा यूज करने से। इसके अलावा लहसुन को अधिक दूरी पर बोना, मतलब पौधे से पौधे की दूरी ज़्यादा रखना या लहसुन को अपेक्षाकृत ज़्यादा दूरी पर लगाना कलियों को, उससे भी फुटान नामक बीमारी होती है। क्योंकि हम जो भी पोषक तत्व या खाद वगैरह देते हैं वो पौधे को अधिक मात्रा में मिलते हैं, जिससे कि लहसुन का जो पौधा होता है वो अतिरिक्त फुटान देता है और एक ही पौधे में कहीं के अंदर से कई तरह के और पौधे निकल जाते हैं, जिससे कि जो उसके जो कंद होता है उसका निर्माण नहीं होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अधिक दूरी पर लहसुन लगाने से भी ये बीमारी होती है। और इसका जो तीसरा कारण है वो है लहसुन की ज़्यादा सिंचाई करना। अगर हम अपनी फसल में अगर नमी बनाए रखते हैं और उसको बिल्कुल भी तपाते वगैरह नहीं है तो इससे भी फुटान नामक बीमारी ज़्यादा होती है। तो मेनली ये 3 कारण हैं जिनसे लहसुन में फुटान होती है। अब अगर हम बात करें इससे होने वाले नुकसान की, तो इससे लहसुन का जो कंद होता है वो विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी जो सारी एनर्जी होती है जो ज़मीन से वो लेता है वो जो उसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है उसमें चली जाती है, क्योंकि एक ही पौधे से कई तरह की फुटान निकलती है जो सारा उसका जो भोज्य पदार्थ होता है वो अवशोषित कर लेती है, जिससे कि पौधे का जो कंद होता है वो विकसित नहीं हो पाता है। अब अगर हम बात करें इसकी रोकथाम की, तो इस रोकथाम के लिए हम लहसुन की जो रोपाई करते हैं वो कम दूरी पर हमें करना है, उसमें ज़्यादा गैप नहीं रखना है, जिससे कि जो भी हम खाद या पोषक तत्व देते हैं वो पौधे को अच्छी तरह मिल सके, ज़्यादा गैप उसके बीच में नहीं रखना है। अब और इसके अलावा अगर हम बात करें उपाय की, तो हमें नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग अपनी फसल में नहीं करना है, या यूँ कहें तो हमें बुआई के 50 से 60 दिन बाद नाइट्रोजन युक्त जो भी खाद या उर्वरक होते हैं उनका बिल्कुल भी यूज अपनी फसल में नहीं करना है। उससे पहले अगर हम चाहे तो बुआई के समय NPK या DAP दे सकते हैं, या पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई या तीसरी सिंचाई तक अगर हम चाहे तो यूरिया अपनी फसल में दे सकते हैं। उसके बाद हमें यूरिया बिल्कुल भी फसल में नहीं देना है। और इसकी रोकथाम के लिए हमें अपनी फसल में ज़्यादा सिंचाई नहीं करना है, मतलब जब लहसुन का आवश्यकता हो तभी उसकी सिंचाई करना है। अगर हम उसमें नमी बनाए रखते हैं और उसको हमेशा गीला रखते हैं तो उससे भी जो फुटान नामक जो बीमारी है वो ज़्यादा होती है। तो इन 3 बातों का ध्यान रखकर हम लहसुन में फुटान को रोक सकते हैं, क्योंकि ये समस्या अधिकांश किसान भाइयों के होती है और ये ज़्यादा भी नहीं होती है, लेकिन अधिकांश 100% में अगर हम बात करें तो 10-12% या 15% ऐसे पौधे होते हैं जिनमें ये समस्या होती है। तो इसके लिए ये मेन 3 जो उपाय मैंने आपको बताए ये आप करके इस फुटान को रोक सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई रासायनिक स्प्रे वगैरह नहीं करना है और कोई भी इलाज इसका नहीं करना है। सिर्फ आप इन 3 बातों का ध्यान रखकर लहसुन में फुटान को रोक सकते हैं और लहसुन का जो कंद होता है उसका अच्छा निर्माण कर सकते हैं, उसको अच्छा विकसित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी थी लहसुन में फुटान नामक बीमारी की जो मैंने आपको दी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह की खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ।